हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो में घड़ी का एक ऐसा धांसू ट्रिक लेकर आए हैं जिसे आप मिनटों का क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिना पेन चलाए। तो कृपया मेरे वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा और हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। ध्यान दीजिए, आप घड़ी में बहुत सारा प्रश्न देखते हैं कि घड़ी मान लीजिए 9:15 हो रहा है और क्वेश्चन कहे कि इसका जल में आभासी समय क्या होगा, आईना में समय क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन को आप सेकंडों में कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मेरा वीडियो कुछ से 8-10 मिनट रहेगा, इसलिए आप अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन घड़ी पर आधारित दो टाइप देता है। पहला टाइप क्या रहता है, एक वर्टिकल, एक लंबवत रहेगा। मान लीजिए घड़ी में कहेगा कि 3 बज रहा है, तो टाइम इसका मिरर में से टाइम क्या होगा। और मान लीजिए घड़ी मान लीजिए 9 बज रहा है और क्वेश्चन कहता है कि क्षैतिज अक्ष, यानी मतलब कि इसमें जल में प्रतिबिंब के आभासी समय कितना होगा। तो दोनों का सॉल्यूशन आप सेकंडों में कैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करिएगा, तो आप ध्यान मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा और अंत जरूर देखिएगा। देखिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आपको लंबवत कंडीशन में हो और आपको क्वेश्चन बोलेगा कि इसका आभासी समय क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए घड़ी में अभी मान लीजिए 3 बज रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन को 3 बज रहा है, क्वेश्चन कहेगा कि लंबवत है, इसका दर्पण में इसका आभासी समय क्या होगा। तो आभासी समय प्राप्त करने के लिए जब क्वेश्चन लंबवत हो, तब लंबवत के लिए एक विशेष नियम होती है, उसे आप या तो 24 आवर में से घटा सकते हैं, या तो आप 23:60 से घटा सकते हैं, या 11:60 से घटा सकते हैं, या आप 12 में से आप घटाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे 24 और 23:60 में कुछ अंतर है, बिल्कुल अंतर नहीं है। आप चाहे 23:60 कहिएगा तो वहां आप 24 भी कह सकते हैं, क्योंकि 23:60 का अर्थ यह हुआ कि 24 हुआ। 23:60 इसलिए लिया जाता है जब मान लीजिए कोई प्रश्न रहता है कि 12:40, जब 12:40 है तो आप इस क्वेश्चन को 11:60 में से घटाएंगे, थोड़ा आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस सारी क्वेश्चन को समझने के लिए और क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पर 11:60 के जगह पर हम यहाँ पर 23:60 का प्रयोग करेंगे, या आप 24 का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम सवाल पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपका सवाल रहता है कि घड़ी मान लीजिए 9:15 हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए घड़ी में 9:15 हो रहा है। इसका जब अगर आईना रखा हुआ रहो, मिरर रखा हुआ है तो उसका आभासी समय कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9:15 को आभासी समय ज्ञात करने के लिए कब केस 1 आपका वर्टिकल रहेगा, तब इसमें क्या करते हैं, 23:60 में से इसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 23:60 जैसे ही घटाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 हो गया, और इसमें से देखिए 5 में से 4 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 13 में से 9 जाएगा, 4 बच गया, और ये मेरा 1 बच गया। यहाँ पर 14:45, तो 14:45 को आप जो है 2:45 लिख सकते हैं, क्योंकि रेलवे टाइमिंग जो होता है आप देखे होंगे 12 के बाद 13, 14, 15 इस तरह होता है। लेकिन जो जनरली घड़ी रहता है उसमें हम देखते हैं केवल मेरा सुई 1 to 12 उत्तर होता है। तो 1 to 12 के रूप में हमें व्यक्त करने के लिए जब भी अगर 12 से अधिक होता है तब क्या करते हैं, उसको हमें 24 में से घटा देते हैं। यानी यहाँ इसमें क्या घटा सकते हैं, यानी 24 वाला घड़ी होता है जो होता है उसमें, यानी 14:45, यानी कह सकते हैं 2:45, यानी ध्यान दीजिएगा। अब जब घड़ी में आपका 9:15 रहेगा तो आपका मिरर में 2:45 दिखाई देगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए,
मान लीजिए एग्जाम्पल रहेगा कि घड़ी मान लीजिए 6 बज रहा है, ठीक है, घड़ी में 6 बज रहा है, तो दर्पण में क्या होगा, ठीक है। अब जब घड़ी में 6 बज रहा है, दर्पण में निकालना है, तो क्या कीजिए, वही प्रक्रिया कीजिए। 23:60 में से आप 6 को घटा दीजिए, तो आपका प्राप्त हो गया, यहाँ पर 13 में 6 हो जाएगा 7, यानी 17:60। 17:60 को आप 18 भी कह सकते हैं, और 18 को आप जनरली घड़ी में व्यक्त करना चाहे तो उसे आप 6 बजना कहेंगे, यानी कह सकते हैं घड़ी में 6 बजेगा तो दर्पण में भी आपको 6 ही बजेगा। आप देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप 23:60 लिए है ना, 23:60 न लेकर के आप 11:60 भी लीजिएगा ना, 11:60 भी, तो भी आपका 6 बजे ही आएगा। ये 23:60 तभी लीजिए जब 12 बज करके कुछ मिनट दिया रहेगा, तब जब 12 से कम दिया रहेगा ना, तो आप 23:60 मत लीजिए, आप 11:60 लीजिए। ऐसे दोनों को लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आपका आप 23:60 लेते हैं या 11:60 लेते हैं, आप पर डिपेंड करता है। आप 23:60 लेते हैं तो आपको क्या करो, जनरली घड़ी में व्यक्त करना होगा। आप 11:60 लेते हैं, आपका टाइम में सीधा आपका आ जाएगा। ये मेरा था वर्टिकल। और एग्जाम्पल देखिए, तो मान लीजिए घड़ी में आपका 12:40 हो रहा है, घड़ी में ध्यान दीजिएगा, जब घड़ी में 12:40 हो रहा है तो आपको दर्पण में बताना है कितना टाइमिंग होगा। सिंपल है, जब मान लीजिए 12 से अधिक है, जैसा अभी हमने बताया कि 12 से अधिक रहने पर आप 23:60 का प्रयोग कीजिए। 23:60 के जगह पर आप 24 भी कर सकते हैं। 23:60 का अर्थ 24 ही बजना कहेगा। देखिए 23:60 में से क्या करते हैं, 12:40 को घटा देते हैं, तो मेरा प्राप्त कितना होगा, 0 होगा, 2 हुआ, यहाँ घटा देंगे, 3 में से 2 जाएगा 1 और 2 से 1, यानी आपका प्राप्त कितना हुआ, 11:20। कितना हो गया, 11:20। यानी जब आपका घड़ी में 12:40 दिखाई देगा तो आप दर्पण में देखिएगा तो आपको 11:20 मिलेगा। अब देखिए वर्टिकल मेरा हो गया। अब आते हैं हम हॉरिजॉन्टल पर। हॉरिजॉन्टल का प्रयोग तभी होता है जब आपको या तो पानी के अंदर देखना होगा, जल प्रतिबिंब। देखिए मान लीजिए घड़ी में कुछ भी टाइम हो रहा है, आपका जल प्रतिबिंब बताना कितना टाइम में हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस पर आते हैं, जल प्रतिबिंब के लिए मान लीजिए क्वेश्चन आपको रहेगा, मान लीजिए घड़ी में टाइमिंग हो रहा है 4:40, ठीक है। घड़ी में 4:40 हुआ है, तो कहेगा जल प्रतिबिंब टाइम क्या होगा। तो आपको जल प्रतिबिंब टाइम निकालना है, यानी आभासी प्रतिबिंब निकालना है। देखिए जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए आपको 18:30 में से आपको घटाना होगा। ध्यान दीजिए मेरी बात को, आपको जब भी जल प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना होता है तो आप 18:30 में से घटाइए, यानी घड़ी में 4:40 है तो 18:30 में से घटाएंगे, यानी 4:40 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब 30 में से 40 तो घटेगा नहीं, तो क्या करना होगा, हमें 18 में से यानी 18 घंटा में से 1 घंटा हमें पैसा लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। जैसे 1 घंटा उधार लेते हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पर 60 मिनट हासिल आएगा, न कि जो आप लोग सॉल्यूशन घटाते हैं उस तरह नहीं है। आपको जैसे आप हासिल लेते हैं तो आपको 60 मिनट आपको हासिल, 1 घंटा का मतलब हुआ। जैसे आप 1 घंटा हासिल लेते हैं तो 60 + 30, यानी 60 + 30 आपको ये कितना हो गया, 90 मिनट हो गया। अब 90 मिनट से क्या करेंगे, 40 मिनट को घटाएंगे, तो 90 में से 40 को घटाते हैं तो कितना आया, 50। यहाँ पर कितना हो गया, 50 मिनट। अब ये 18 था तो कितना बचा, 17 हो गया। 17 में से 4 घटाएंगे तो 13 50, यानी कहने का मतलब आपका घड़ी में आपको 4:40 होगा तो आपका जल प्रतिबिंब
13:50 को आप कह सकते हैं 1:50। ठीक है, आई बात समझ में। हमें कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, जल प्रतिबिंब के लिए ये बहुत धांसू ट्रिक है जिसे हम लोग 18:30 में से ही घटाते हैं। एक और क्वेश्चन मान लीजिए, अब मान लीजिए घड़ी में 9:15 हो रहा है। कितना बज रहा है? 9:15। जब घड़ी में 9:15 हो रहा है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो जल प्रतिबिंब के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस 18:30 में से हम 9:15 को घटा देंगे। तो घटाने से प्राप्त होगा हमें ये 15 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 18 में से 9 हो गया 9, यानी आपका घड़ी में आपका 9:15 रहेगा तो आपका जल प्रतिबिंब ही 9 घंटा 9:15 ही प्राप्त होगा। हमें आशा विश्वास है कि मेरे वीडियो के द्वारा आपको ये जरूर समझ में आई होगी, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। और जल्दी हमें इसका सेकंड पार्ट भी, जो इससे भी जबरदस्त धांसू ट्रिक लगाएंगे, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर जरूर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो बनाते ही आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।